मैं वो प्लेयर हूँ जिसे गेम भले ही नहीं आता हो, लेकिन मैदान में उतरा ना खलबली मचा देता हूँ, ठीक है, वो वाली बात है। हैकर तो बेचारा ठीक है, वो कोई था पंछी, कोचिंग वाले के साथ मिला हुआ था, उसने पैसे दे दिए और मेरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आ गया था। कोई बात नहीं। अब लाओ ना, कहाँ कंगाल हो गया बेचारा, उकसाओ उसको ताकि वो आए अपने ऊपर पैसा खर्च करे। गुलेल के वार से कभी बाज नहीं मरते। आप गुलेल चलाओगे जमीन पे खड़े रह के, बाज आसमान में उड़ रहा है, उसको मारने के लिए तुम गुलेल चला रहे हो। भाई गुलेल मत चलाओ, उसके बराबर उड़ो, है ना भाई। किसी को गिराने के लिए उसके बराबर उठना पड़ता है, और वो हैकर तुम्हारे बस की बात है नहीं, ठीक है। पाँव में दम होना चाहिए, बच्चों के लिए प्यार होना चाहिए। और उन कोचिंग वालों से भी कहूंगा, कोई ना कोई पक्का कोचिंग वाला मिला हुआ था, एक दो जने पक्के मिले होते 100%। मैं पढ़ाई करते समय मां सरस्वती हमेशा मुझे बता देती है सारी चीजें, उनकी हवा निकल गई। मेरे YouTube के महीने के लाखों रुपए मैं ले सकता हूं एड से, अभी रिसेंट के व्यूज के हिसाब से। हिम्मत है तो तुम ऐड बंद करके दिखा दो, यूट्यूब पे ऐड बंद करके दिखा दो। मैं उन कोचिंग वालों से कहता हूं, यूट्यूब के अभी 4th ग्रेड में जमकर व्यूज आ रहे हैं, जम के व्यूज आ रहे हैं, सभी के आते हैं, कोई ऐड बंद नहीं करेगा, सभी के ऐड ऑन है, पैसा आता है टनाटन लाखों में। लेकिन बच्चे भले ही परेशान हो, एक वीडियो को देखते टाइम में भले 10 बार माथा खराब होता है, सर क्या ये मूड खराब कर दिया पूरा। मेरे चैनल पे ऐड कभी ऑन नहीं होगी, भले ही महीने के मुझे 5 लाख मिले, भले महीने के मुझे 50 लाख मिले, यूट्यूब पे मैं कभी ऐड ऑन नहीं करूंगा। तो भाई पैसा इतना ही, तुम लोग तुम क्या मेरे को गिराने आओ, कम से कम पहले ऐड तो बंद करके दिखाओ, तब पता चले कि तुम्हारे पास पैसा है। पैसे के लालची लोग हो, यूट्यूब की ऐड से पैसे लेते हो बच्चों के डिस्टर्बेंस के लिए, खुद का भला, पैसे से प्यार। बुराई छोड़ो, अच्छा ही अपनाओ, हम आप साथ साथ हैं बच्चों, आ जाओ आगे बढ़े। देखो करंट अफेयर्स स्टार्ट करना था, इसलिए मैं थोड़ा रुक के चल रहा हूं, और इस दौरान हमारे ऊपर जो हमले वगैरह हुए उनकी बात करना जरूरी है ना, नहीं तो पता ही नहीं चले किसी को। देखो एक करंट अफेयर्स सब कुछ डिटेल में पढ़ाया जा चुका है, 50 क्वेश्चन सिर्फ 5 मिनट में कराऊंगा, टेंशन नहीं लेनी। पूरे करंट अफेयर्स की पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में पड़ी है, लिंक वीडियो के नीचे टेलीग्राम ग्रुप के नोट्स का दिया हुआ है, क्लिक करो, ज्वाइन करो, टेलीग्राम में मिल जाएंगे। ये तो एक एज ए फॉर्मेलिटी कि भाई करंट करवाना ही करवाना है बच्चों को, कि इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं, थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो चीज़ है, तो उसके लिए लेकर आया हूँ। बाकी मैंने सारा करवा दिया, इसमें वो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सेतुबंध योजना है वो आपकी शिक्षा मंत्रालय के द्वारा स्टार्ट की गई है, गुरुकुल वालों को आईआईटी शिक्षा देने के लिए, तो सेतुबंध योजना इसके लिए स्टार्ट की गई। करंट में सिर्फ 5-10 मिनट के अंदर अंदर कराऊंगा, और फिर हिंदी की ओर चलेंगे। फिर भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित जो सड़क सुरक्षा आधारित जो प्रोजेक्ट है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। अपना घर पहल है वो कौन से मंत्रालय के द्वारा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा अपना घर है वो योजना है वो आपकी लॉन्च की गई। नितिन गडकरी है वो 43वां लोकमान्य आदि वॉइस आदि वापस ना, माइक चेंज कर लेते हैं। ओके, अगला देखिएगा, तो यहां पर जो है वो रानी मुखर्जी हो जाएगा। फिर शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप, हाल ही में शतरंज ई स्पोर्ट्स विश्व कप है वो किसने जीता है, शतरंज वाला मैग्नस कार्लसन ने जीता है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का कौन सा जो शहर है वो टॉप पे रहा है, तो ये बेंगलुरु है, जिसकी विश्व स्तर पर 26वीं रैंक आई है।
भारत के लेटेस्ट नए जो आपके ग्रैंड मास्टर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन बन गए हैं? नए लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर की बात करें तो रोहित कृष्णा। आगे देखिएगा, वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 कॉन्फ्रेंस के चौथे संस्करण का आयोजन है वो आपके कहां किया गया? ये नई दिल्ली के अंदर चौथे कॉन्फ्रेंस जो फूड इंडिया वाला जो सम्मेलन है वो आपके नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। आपका जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 15 अगस्त 2025, 79th जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, उसकी थीम है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाएगी। संविधान दिवस की जो थीम है वो पटवारी में पूछी गई थी, इसमें आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पिछले वाले की थी विकसित भारत एट 2047, तो ये याद रखना है। नया भारत इसकी थीम है स्वतंत्रता दिवस की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 500 में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैं 25 क्वेश्चन लेकर आया हूं इंडिया वाले और 25 राजस्थान वाले, ठीक है, बाकी सब कराया हुआ है। भारत का पहला ड्रोन आधारित कृत्रिम वर्षा का प्रयोग हाल ही के अंदर आपके रामगढ़ बांध जयपुर में किया गया। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल, राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, राष्ट्रीय तो है 12 जनवरी को और ये है 12 अगस्त को, ये है आपके 12 अगस्त को और वो है 12 जनवरी को राष्ट्रीय वाला। भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर, भारत का पहला जो है वो आपका ग्रीन डाटा सेंटर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में स्थापित किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस, और जनसंख्या के लिए आशावान दुनिया इसकी थीम थी। 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन, ये अभी आपका जो 70th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? रियो डी जेनेरियो ब्राजील के अंदर। G7 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कौन से देश में किया गया? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वो आपके कौन से देश के अंदर किया गया? G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा के अंदर किया गया। ये आपका ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, जो आपके लैंगिक असमानता की जो रिपोर्ट है उसके अंदर जो है आपका भारत की रैंक इस बार क्या थी? 131वीं रैंक रही थी। जून 2025 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर राजस्थान में कौन कौन से स्थानों को रामसर साइट के रूप में घोषित किया था? ये राजस्थान करंट अफेयर्स में समझो छप गया पेपर के अंदर, ये प्रश्न आएगा तो आपके मैनार गांव उदयपुर और इसके साथ खिचन फलोदी, राजस्थान में टोटल है जो आपकी रामसर साइट की संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है, और भारत के अंदर कहो तो 91 हो जाती है। इंडिया के अंदर 91 है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। अगला प्रश्न देखिएगा यहां पर, राजस्थान का पहला संत कबीर शोध संस्थान है वो आपके कोटा में स्थापित किया गया है। ये मेरे शॉर्ट्स देखते हो उसमें से क्लियर हो जाए। शॉर्ट्स अगर सारे अगर शॉर्ट्स देख लिए तो सारे शॉर्ट्स से सर कितने प्रश्न क्लियर हो जाएंगे? सारे शॉर्ट्स अगर देख लेते हो तो काफी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लगभग मैं कहूँ कि 120 में से शॉर्ट्स वाले जो छोटे 1-1 मिनट के जो वीडियो है ना, सिर्फ शॉर्ट देख लो तो कम से कम 20-25 तो शॉर्ट से ही प्रश्न सही हो जाए। मैं हकीकत बता रहा हूँ, इतने इंपॉर्टेंट विषय पे शॉर्ट्स डाले हुए हैं। 1-1 मिनट के 30 मिनट अगर मेरे सारे शॉर्ट्स अगर कोई बैठ के देख लेता है, आधा घंटे में 30 शॉर्ट्स आराम से क्लियर, हर एक क्वेश्चन बनेगा। हाँ, यहां पर सौम्या चौधरी हो जाएगी, जिसने जयपुर की प्रतिभावान खिलाड़ी है, जिसने श्रीलंका में अंडर 12 जो एशियन टेनिस चैंपियनशिप में भारत को गोल्ड मेडल दिया है, वो सौम्या चौधरी हो जाती है। उसके बाद पुरुषों के 45 किलोग्राम भार वर्ग में विहान राज सक्सेना ने रूस की मास्को स्टार वुशु चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। जयपुर के खिलाड़ी हैं तो स्पोर्ट्स पर्सन तो पूछा ही जाएगा। राजस्थान में 13 जून 2025 को कौन से जिले में आपके केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, जो पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्री है, आपनो गांव है वो साफ सुथरो गांव है, इसकी शुरुआत है वो इन्होंने कोटा से की है। अगला देखिएगा, चर्चा में रहा आपका कचौलिया स्टोन पार्क, और पार्क वाला तो मैंने शॉर्ट्स डाला हुआ है। कचौलिया जो स्टोन पार्क की बात करें, कचौलिया बूंदी के अंदर स्टोन पार्क कहां पर है? कचौलिया बूंदी के अंदर है। अगला देखो, साहित्य अकादमी की 18 जून 2025 की घोषणा के अनुसार राजस्थानी भाषा में 2000, ये देखो अवार्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थानी भाषा का जो युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये किसको मिला है? पूनम चंद जी, जो है दिए गए प्रश्न में आप पूनम चंद जी गोदारा को मिला है, पूनम चंद गोदारा को युवा मिला है, याद रखना।
राजस्थान में प्रस्तावित सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क, सबसे बड़े अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क की जो अल्ट्रा मेगा सोलर पार्क है वो आपका पुंगल के अंदर है। भगवान देवनारायण जी से संबंधित पहला धार्मिक कॉरिडोर है वो आपके कहां पर, भीलवाड़ा के अंदर नीम कॉरिडोर यहां पर बनाया गया है, धार्मिक कॉरिडोर। संसद रत्न अवार्ड 2025 से सम्मानित राजस्थान के जो सांसद है वो पीपी चौधरी है और मदन राठौड़ इसके अंतर्गत आ जाएंगे। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन 2025 कौन से देश में आयोजित किया गया? आसियान का जो शिखर सम्मेलन है वो आपके मलेशिया के अंदर आयोजित किया गया। ये 46वां एडिशन था इसका। ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 34वां सरस्वती सम्मान साधु भद्रेश दास को उनकी किताब स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया, स्वामी नारायण सिद्धांत सुधा के लिए दिया गया। मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्री किट वितरण योजना जो है वो गर्भवती जो प्रेग्नेंट लेडीज और माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषित बच्चों के पोषण के सुधार के लिए। राजस्थान पुलिस के मुकेश गोरा ने 10वीं वर्ल्ड कप जो वुशु प्रतियोगिता है वो जीत ली है और इन्होंने यहां पर गोल्ड मेडल जीता है, मुकेश गोरा जो पुलिस के हैं और वुशु प्रतियोगिता के अंदर। खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी 2026 की है वो राजस्थान को दी गई है। बड़ा प्यारा प्रश्न है, याद रखना है आपको, ठीक है। यहां देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स यानी कि प्रेस की फ्रीडम इंडेक्स में हमारी जो रैंक 151 भी रही। 7वें राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष है वो किसे नियुक्त किया गया? राज्य वित्त आयोग का अध्यक्ष समझ लो 6 पारी में से तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, अरुण चतुर्वेदी जी को यहां पर याद रखना। पदाधिकारी तो पूछे जाएंगे सीधे सीधे, मैं शॉर्ट्स अपलोड करूंगा एक कल, ठीक है।